Farhan Kazi, the owner of the Ideal Mart, provided the following details for the year ended 2025. Ideal Mart trial balance ठीक है given है आपको 2025 दिसंबर 31st डेबिट बैलेंस दिए हुए और क्रेडिट बैलेंस दिए हुए। डेबिट साइड देखें, कैश गिवन है कितना 20,000। अकाउंट रिसीवेबल क्या है, एसेट अकाउंट है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, ड्राइंग है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट दिया हुआ है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के चैप्टर में आपने ये बात तो पढ़ी होगी कि सिस्टम कौन से हैं, पीरियोडिक परपीचुअल। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो अकाउंट होता है वो कहाँ बनता है, सिस्टम परपीचुअल में। और जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ये हमारा क्या है, ये एसेट अकाउंट है। और ये इन्वेंट्री अप टू डेट अपने आप को खुद ब खुद बैलेंस करती रहती है। ठीक है, तो ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का अकाउंट दिया हुआ है 20,000। जो भी आपने परचेजिंग की होगी, सेलिंग की होगी, इन्वेंट्री कार्ड में आपने इसको अप टू डेट करते रहे होंगे परचेजिंग के वक्त, सेलिंग के वक्त। ये हम लोग वर्कशीट बनाने जा रहे हैं, ये सिस्टम परपीचुअल की वर्कशीट है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि जो वर्कशीट हम लोग आज बना रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अकाउंट को देखकर पहचानेंगे कि ये सिस्टम कौन सा है, पीरियोडिक है या परपीचुअल है। ये सिस्टम परपीचुअल है। सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, सेल डिस्काउंट गिवन है, जनरल एक्सपेंस, टोटल डेबिट साइड दिया हुआ है, टोटल क्रेडिट साइड देख लें, अकाउंट पेबल, नोट पेबल, कैपिटल फरहान, सेल्स अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स। अब एक बात तो अंडरस्टैंड कर लें कि क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में देखें आपको ये जो वैल्यू सारी गिवन है, एसेट्स और टाइटल गिवन है, ये सब तरतीब से आउट दिए हुए हैं। कुछ अकाउंट एसेट्स के पहले हैं, कुछ अकाउंट एसेट्स का आखिर में दिया हुआ है, एक्सपेंस कुछ पहले आ गया है, ड्राइंग यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो जब आप वर्कशीट को बनाएंगे तो वर्कशीट बनाते वक्त सबसे पहला काम जो आपने करना है वो तरतीब को अरेंज करना है। क्वेश्चन में अगर अकाउंट गिनने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल लगा देंगे 16 अकाउंट मेरे पास सवाल में है। अब कुछ अकाउंट एडजस्टमेंट्स हम लोग करेंगे, तो एडजस्टमेंट्स के बाद भी कुछ नए अकाउंट रिकॉर्ड में आएंगे बाद में। ठीक है, 16 अकाउंट्स याद रखिएगा, ये आपकी वर्कशीट में पहले से गिवन है, ये सवाल में ट्रायल में गिवन है। ठीक है, आज हम इस सवाल की वर्कशीट बनाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आपको वर्कशीट डिस्कस भी करेंगे आपसे कि वर्कशीट को बनाने के लिए आपने स्टार्टिंग से कैसे लेके चलना है। चलें, पहले तो हम फर्स्ट वन जल्दी एडजस्टमेंट्स डिस्कस करते हैं। क्योंकि देखिए 16 अकाउंट्स तो वर्कशीट में मौजूद हैं हमारे पास, लेकिन उसमें एडजस्टमेंट भी कुछ करेंगे, तो कुछ नए अकाउंट रिकॉर्ड में आएंगे। उन न्यू अकाउंट्स को भी हमने क्या करना है, तरतीब के हिसाब से रखना है। तरतीब आपने पहले मेंटेन कर लेनी है। ठीक है, चले पहले पढ़ते हैं। फर्स्ट वन कहते हैं रेंट एक्सपेंस ₹9,000। क्वेश्चन में कर देंगे, क्वेश्चन में रेंट एक्सपेंस कितने रुपए दिया हुआ है, 10,000। जबकि ये कह रहे हैं कि एक्सपेंस है कितना, 9,000। आपने एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड किया हुआ है, 10,000 रुपये। आपने रेंट एक्सपेंस पे करने की एंट्री पास की होगी। क्या एंट्री पास की होगी, रेंट एक्सपेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट। तो रेंट एक्सपेंस के डी अकाउंट में रेंट एक्सपेंस डेबिट हो गया 10,000 से। इस वक्त आपका जो एक्सपेंस है वो कितने रुपए शो कर रहा है, बैलेंस 10,000 रुपये। जबकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कह रहे हैं कि पूरे साल का एक्चुअल जो रेंट एक्सपेंस है, एक्चुअल जो रेंट एक्सपेंस है वो कितने रुपए है, 9,000। तो क्या आपने एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है, जी हाँ, आपने एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है। कितने रुपए रिकॉर्ड किया हुआ है, 10,000 रुपये। कितना होना चाहिए इसको, 9,000। असल में एक्सपेंस को होना चाहिए 9,000। तो फिर 1,000 क्या हुआ, प्री पेड। 1,000 आपने एडवांस पे किया हुआ है, ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है। एक्सपेंस को कम करें। ठीक है, एक्सपेंस कम करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एसेट बढ़ता है क्या होता है, डेबिट होता है। तो एडजस्टिंग एंट्री ज़रा सोचें, एडजस्टिंग एंट्री पहली पहली एडजस्टिंग एंट्री क्या होनी चाहिए, तो फर्स्ट एडजस्टिंग एंट्री होनी चाहिए हमारी प्रीपेड रेंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। इस सवाल में देखें वर्कशीट तो रिक्वायर्ड है लेकिन एडजस्टिंग एंट्री रिक्वायर्ड नहीं है। तो एडजस्टिंग एंट्री आप अपनी रफ साइड पे जाके लिख सकते हैं। तो पहली एडजस्टिंग एंट्री में आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, एंट्री नोट कर लो बच्चों। तो क्या एंट्री होनी चाहिए, पहली प्रीपेड रेंट डेबिट 1,000 एंड रेंट एक्सपेंस क्रेडिट 1,000। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं इसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरीज ₹2,000। सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, अनपेड यानी पेमेंट करना बाकी है इसकी। जब इसकी पेमेंट करना बाकी है तो इट मीन्स कि एक्सपेंस भी बढ़ना चाहिए, लायबिलिटी भी बढ़नी चाहिए। ऑलरेडी अगर देखें आपने बिजनेस में सैलरी एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड किया हुआ है, 15,000 तो एक्सपेंस रिकॉर्ड में है पहले से। मजीद 2,000 और रिकॉर्ड करना बाकी है, और एक्सपेंस हुआ है, और एक्सपेंस को बढ़ाना है। और एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। तो एंट्री क्या बननी चाहिए, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट 2,000 एंड सैलरीज पेबल क्रेडिट 2,000 से। ठीक है, तो रफ एंट्री नोट कर लीजिए।
पहली एंट्री नोट कर ली होगी आपने 1000 से प्रीपेड रेंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। दूसरी एंट्री नोट कर ली आपने सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को हैंड टू हैंड सॉल्व भी कर सकते हैं। थर्ड में कहते हैं एक्रूड जर्नल एक्सपेंसेस 2500, मजीद इतने ही एक्सपेंसेस देने हैं, जो मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का होता है वही मतलब एक्रूड एक्सपेंसेस का भी होता है। ठीक है, और वही मतलब अनपेड एक्सपेंसेस का भी होता है। तो आप अनपेड के हैं, आउटस्टैंडिंग के हैं, एक्रूड के हैं, इन तीनों में एक्सपेंस का यही मतलब है। देखिए जर्नल एक्सपेंस हमने ऑलरेडी पे किए हुए 10,000 पे किए हुए लास्ट मंथ। ठीक है, मजीद 2500 और पे करना बाकी है। तो एंट्री क्या बनाएंगे, जर्नल एक्सपेंसेस डेबिट और जर्नल एक्सपेंसेस पेबल, यानी लायबिलिटी बढ़ा देंगे, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, एक्सपेंस बढ़ते हैं डेबिट होते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, इसी अमाउंट से एंट्री बनेगी। इस एंट्री में आपको इसी अमाउंट से एंट्री पास करनी होगी। तो एंट्री बनेगी जर्नल एक्सपेंसेस डेबिट और जर्नल एक्सपेंस पेबल क्रेडिट। थर्ड में कहते हैं नेक्स्ट में डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ₹10%। 10% किसका, ऑफिस फर्नीचर का। ऑफिस फर्नीचर मेरे पास कितना है, 25,000 है, पूरे साल यूज़ किया है और इस्तेमाल किया है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 25,000 का 10% निकालें, कितना बनेगा, 2500। तो एंट्री बनाएं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक है, अब देखें पहले से कोई अलाउंस फॉर डेप्शन रिकॉर्ड में नहीं है, तो इट मीन्स ये भी ख्याल कीजिएगा कि कौन कौन से अकाउंट नए बनते जा रहे हैं, आप नोट भी करते जाएं। पहली एंट्री में रेंट एक्सपेंस का अकाउंट बना हुआ था, प्रीपेड रेंट का अकाउंट नया बना था एक। दूसरी एंट्री में सैलरी एक्सपेंस का अकाउंट बना हुआ है, दूसरा नया अकाउंट बना हुआ सैलरी पेबल का है, दो। तीसरी एंट्री में जर्नल एक्सपेंस का अकाउंट बना हुआ है, सैलरी जर्नल एक्सपेंस पेबल लायबिलिटी का अकाउंट नया बना, तीन। इस एंट्री में दो अकाउंट नए बने, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। फिर कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट 20%। ऑफिस इक्विपमेंट की कॉस्ट, ये 15,000 लिखा हुआ है, 15,000 है ये, 15,000 का 20% कैलकुलेट करें। 15,000 का मालूम कर लें 20% कितना होता है। ठीक है, तो इसकी एंट्री बनाएंगे 3,000 से, 15,000 का 20%, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। इस एंट्री में भी दो दो अकाउंट रिकॉर्ड में आए, नंबर 4 में, नंबर 5 में दो अकाउंट नए बने। ठीक है, तो अकाउंट की गिनती कर लीजिएगा, 16 अकाउंट तो पहले से सवाल में दिए हुए थे, अब तक हमने कितने बने। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, लास्ट में पढ़ लेते हैं। बैड डेब्ट्स आर एस्टिमेटेड एट द रेट 5% ऑफ द ईयर एंड अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस। ठीक है, अब आपने चैप्टर कंप्लीट किया होगा वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल का। तो वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल में आपने देखा होगा कि भाई अप्रोच दो तरह की होती है, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, बैलेंस शीट अप्रोच। बैलेंस शीट अप्रोच किस तरह पहचानते हैं, 5% किसका कह रहे हैं, वो अकाउंट रिसीवेबल का कह रहे हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल हमारा बैलेंस शीट का अकाउंट है, और इस पे अप्लाई करने का मतलब ये है परसेंटेज कि ये अप्रोच बैलेंस शीट है। तो इसमें अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स का प्रीवियस बैलेंस को हम देखेंगे कि वो डेबिट साइड पे है या क्रेडिट साइड पे। डायरेक्ट परसेंटेज कैलकुलेट करके एंट्री पास नहीं कर देंगे, रुकेंगे, देखेंगे कि अलाउंस फॉर बैड डेब्ट पिछला प्रीवियस कहाँ है, डेबिट में है तो प्लस करके एंट्री बनाएंगे, और क्रेडिट में है तो फिर उसको माइनस करके एंट्री बनाएंगे। चले बनाते हैं। अकाउंट रिसीवेबल कितना है, 30,000। 30,000 का कैलकुलेट करें 5%। ठीक है, कितना बनेगा, 1500। तो 30,000 का 5% मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100, अमाउंट कितना आया, 1500। अब ये बताएं रिक्वायर्ड अमाउंट जो है 1500 है, जबकि अलाउंस फॉर बैड डेब्ट का देखें ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है 500। तो इस बैलेंस को क्या करना है, माइनस करके एंट्री बनानी है। तो एंट्री आपकी 1500 से नहीं होगी, जो बैड डेब्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, बैड डेब्ट्स की जो एक्सपेंस की एंट्री होगी वो कितने रुपए से होगी, 1000 रुपये से होगी। क्यों, कैसे, 1500 आपने रिक्वायर्ड अमाउंट एस्टिमेट किया अलाउंस के लिए कि भाई 1500 होना चाहिए। तो 1500 करने के लिए अगर 1500 से एंट्री बना दोगे तो ऑलरेडी 500 वहाँ पे क्रेडिट में मौजूद है, तो 1500 500 तो 2000 हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे अलाउंस, जबकि हमें 1500 मेंटेन करना है अलाउंस के लिए अकाउंट को। तो 500 रुपये क्रेडिट साइड वाले की रकम हटाइए और फिर एक्सपेंस को 1000 रुपये रिकॉर्ड कीजिए। तो एंट्री बोलिएगा, एंट्री क्या होगी इसकी, बैड डेब्ट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स क्रेडिट। कितने से एंट्री बनाएंगे, 1500 से, सॉरी 1000 से। ठीक है, एंट्री कितने से होगी एक्सपेंस की, 1000। 1000 की एंट्री बना दीजिए, एक्सपेंस डेबिट हो गया, अलाउंस क्रेडिट हो गया। नंबर 6 में जो अकाउंट रिकॉर्ड में आया वो एक ही अकाउंट रिकॉर्ड में आया, ओनली बैड डेब्ट एक्सपेंस। चलिए अब जरा फाइनली अकाउंट गिन लें। प्रीपेड रेंट 1, सैलरी पेबल 2, जनरल एक्सपेंस पेबल 3, 4 5 6 7
और 8, यानी 8 अकाउंट बाद में बने हैं एडजस्टमेंट्स के बाद, जबकि हमने गिने थे 16 अकाउंट सवाल में गिवन थे हमारे पास पहले से। तो 16 में 8 प्लस कर लें, टोटल कितना होगा ये 24, ठीक है। तो हमारी वर्कशीट के जो जितने भी अकाउंट हैं ये टोटल स्टार्टिंग से लेके एंड तक 24 अकाउंट होने चाहिए, ठीक है। चले, हमने एडजस्टमेंट्स कर लिए, रफ कर लिए। रफ करने का भी फ़ायदा ये होगा कि हमें आसानी हो जाएगी एडजस्टमेंट वाले कॉलम में। कंपनी का नाम मेंशन करें, 10 कॉलम वर्कशीट लिखें, फॉर द पीरियड एंडेड मेंशन करें यहाँ पे, ठीक है। और बेहतर ये है कि आप वर्कशीट को कॉपी रजिस्टर्स के दोनों पेजेस पे आप लाइनें ड्रॉ करें, ठीक है, आमने सामने। ये आपका रजिस्टर है, सेंटर पॉइंट है इसका, ये कॉपी के इस तरफ भी और कॉपी के इस तरफ भी। कॉपी के इस तरफ आप अच्छा खासा स्पेस दे लें ताकि आपके पास जो है वो टाइटल, अकाउंट टाइटल लिखने के लिए काफ़ी जगह हो। मेरे पास 10 कॉलम वर्कशीट के लिए आप देखें मेन जो है ना वो 5 कॉलम्स देखें, एक सिंगल, एक दो, ये 3, ये 4 और ये 5। हर कॉलम के अंदर एक बीच में क्या लिखना है, 2-2 कॉलम बना रहे हैं, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। तो आप पहले देख लें वर्कशीट के कॉलम्स आपने कुछ इस तरह से ड्रॉ करने हैं, ठीक है। कॉलम के नाम मैं बताता हूँ क्या है। फर्स्ट कॉलम किस चीज़ का, ट्रायल बैलेंस का। दूसरा कॉलम एडजस्टमेंट्स का, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का, इनकम स्टेटमेंट का और बैलेंस शीट का। हर कॉलम के डेबिट क्रेडिट लिख दें इस तरह से। चले, वन बाय वन कंप्लीट करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप ये 10 कॉलम वर्कशीट मेरे साथ कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। कॉलम के देखें मैंने नाम लिख दिया अकाउंट टाइटल। फर्स्ट कॉलम किस चीज़ का है, प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, डेबिट क्रेडिट। फिर कॉलम किस चीज़ का है, एडजस्टमेंट्स, ठीक है। पहला कॉलम किस चीज़ का है, प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट्स, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। कॉलम कंप्लीट कर लिए। चले, कॉलम कंप्लीट करने के बाद पहले तो हम आते हैं सवाल की तरफ आते हैं। सवाल में पहले सीक्वेंस को अरेंज करते हैं। सवाल में देखिए सीक्वेंस हुई भी नहीं है। चले बताइए, पहला अकाउंट किस चीज़ का आना चाहिए, कैश। कैश के बाद क्या आना चाहिए, अकाउंट रिसीवेबल। अच्छा, अगर हम तरतीब सवाल में जैसे दी हुई है और हम फोकस ना करें, सीक्वेंस बनाने में फोकस नहीं करते, और जैसे पूरे पूरे क्वेश्चन में जिस तरह इन्होंने एडिटिव दिया हम भी कॉपी कर लेते हैं, तो बन तो जाएगी वर्कशीट आपकी, लेकिन विदाउट सीक्वेंस बनेगी। अकाउंट टाइटल की सीक्वेंस नहीं होगी। सीक्वेंस किसे कहते हैं, एसेट्स पहले, फिर लायबिलिटी, फिर ऑनर इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। अगर आप इससे हट के चलते हैं तो वर्कशीट के फिर आपके एक सिंगल मार्क्स, 2 मार्क्स जो है वो डिडक्शन हो सकती है। ऑल दो कि आपकी पूरी वर्कशीट सही होगी, लेकिन आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि वर्कशीट में पहले सीक्वेंस को अरेंज कर लेते हैं। चलो बताइए, कैश, अकाउंट रिसीवेबल के बाद फ़ौरन क्या लिखेंगे, उसके बाद अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स। अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स के बाद क्या लिखेंगे हम, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। कैश, रिसीवेबल, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स, अगर है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। फिर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के बाद देखें हमारे पास कुछ सप्लाईज या प्रीपेड। तो प्रीपेड एक रिकॉर्ड में आ रहा था, उसको भी हमने लिखना है, ठीक है। लेकिन अभी हम पहले सवाल की तरतीब को अरेंज करते हैं, फिर हम वो भी देखते हैं। तो प्रीपेड भी लिखेंगे। प्रीपेड के बाद अब आते हैं फर्नीचर की तरफ। फर्नीचर है, उसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है। फिर इक्विपमेंट है, फिर उसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है। जो जिसका कॉन्ट्रा है वो उसके बाद ही लिखेंगे। तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट किसके हैं, फर्नीचर का, इक्विपमेंट का, वो इसी के बाद दिखेंगे, ठीक है। एसेट्स को पहले अरेंज करना है। जब आपने एसेट्स को अरेंज कर लिया तो खुद ब खुद बाकी सीक्वेंस खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएगी। लेकिन सवाल को अच्छी तरह देख लें, पूरा आपने देख लिया क्वेश्चंस को, ठीक है। एसेट्स, लायबिलिटी, ऑनर, इक्विटी। चले, मैं अब ज़रा आपके सामने वर्कशीट की सीक्वेंस को अरेंज करके दिखा देता हूँ कि हमने वर्कशीट को हमने कैसे अरेंज किया। पहला अकाउंट देखें किसका लिखा हमने, कैश का लिखा, ठीक है। हम पहले कॉपी कर रहे हैं कौन सा अकाउंट, बैलेंस शीट के अकाउंट कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। कि ये बैलेंस शीट के अकाउंट में क्या होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, ऑनर, इक्विटी। पहले कैश, फिर अकाउंट रिसीवेबल, अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, फर्नीचर। अच्छा, मैंने लाइन स्किप क्यों कर दी, इस लाइन में यहाँ पे बीच में एक अकाउंट आना है, वो कौन सा है, एडजस्टमेंट के बाद वाला अकाउंट। फिलहाल मैंने आपको क्या किया है, इस लाइन को स्किप करके दिखा दिया। ऑफिस फर्नीचर, फिर एक लाइन छोड़ दें, अलाउंस फॉर अडैप्शन लिखेंगे, इसको भी हम बाद में लिखेंगे। इक्विपमेंट भी आएगा, अलाउंस फॉर अडैप्शन भी आएगा, अकाउंट पेबल, नोट्स पेबल। दो लायबिलिटी और रिकॉर्ड में आ रही है, इसलिए मैंने आपके समझे कि लाइन स्किप कर दी है। कैपिटल फरहान, कैपिटल ड्राइंग, ठीक है। और इसके अलावा देखें, नेक्स्ट अकाउंट जो है वो कैपिटल फरहान का हो गया, ड्राइंग भी हो गया। अब आते हैं इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट की तरफ। सेल्स है, सेल्स के फ़ौरन बाद सेल डिस्काउंट, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस। ये तो वो अकाउंट होगा जो सवाल में गिवन है हमारे पास। ये सब वो अकाउंट्स हैं जो सवाल में गिवन है, हमने देखे पहले सीक्वेंस में अरेंज कर लिए। अब आते हैं वन बाय वन उन अकाउंट की तरफ जो हमने एडजस्टमेंट के बाद रिकॉर्ड में आए।
कौन कौन से रिकॉर्ड में आया? एक प्रीपेड रेंट देके रिकॉर्ड में आया था, इसकी पोजीशन यही पोजीशन है, इन्वेंट्री के बाद की इसकी पोजीशन है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, ये इसी के बाद आएगा। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट का ये इसी के बाद आएगा। सैलरीज पेबल, जनरल एक्सपेंस पेबल, ये लायबिलिटी वाले पोर्शन में आएंगे, ठीक है। बाकी फरहान और ड्राइंग और कैपिटल तो दिया हुआ ही है, ठीक है, कैपिटल पहले ड्राइंग बाद में। इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट में सेल्स है, सेल डिस्काउंट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, सैलरी एक्सपेंस, कुछ खर्चे एक्सपेंसेस बाद में भी रिकॉर्ड में आए हैं, उन एक्सपेंसेस को हम बाद में अलग से लिख दें तो हमारी तरतीब ख़राब नहीं होगी, बल्कि तरतीब बन चुकी है हमारी। तरतीब क्या है हमारी? रेंट एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये 3 खर्चे बाद में रिकॉर्ड में आए, ठीक है। अब आपने तरतीब को तो आपने बिल्कुल क्या कर लिया है, बिल्कुल एग्जैक्ट अरेंज कर लिया है। अब वन बाय वन ट्रायल बैलेंस में अमाउंट कॉपी कर लेते हैं। क्वेश्चन में जो जो फिगर सवाल में दी हुई है कॉपी करें, जो नहीं गिवन है उसको आप फिलहाल उसके लिए डैश लगाते जाएं, लाइक दिस थिंग है। सवाल में कैश गिवन है, रिसीवेबल गिवन है, अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट साइड पे गिवन है, कॉपी कर दें। प्रीपेड रेंट देखें, हमने लिखा ज़रूर है प्रीपेड रेंट, हमने तरतीब के हिसाब से, सीक्वेंस के हिसाब से हमने पहले ऊपर लिख दिया है, लेकिन अभी फ़िलहाल सवाल में नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डैश लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर देखें अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट का, फर्नीचर का नहीं है सवाल में, तो आप भी डैश लगा दें, लेकिन उनको लिखें ऊपर एसेट्स की फैमिली में, एसेट्स के पोर्शन में। इसी तरह सैलरी पेबल, इसी तरह से जनरल एक्सपेंस पेबल लिखें, लेकिन अभी फ़िलहाल डैश लगा दें, नहीं लिखें, ठीक है, इसका अमाउंट अभी अमाउंट नहीं है इसका। बाकी टोटल कर लें सब कुछ, देखें लास्ट के, देखें एक्सपेंसेस नाम लिख दिया हमने, बट अभी इनके एक्सपेंसेस की अमाउंट यहाँ पे नहीं है। ये कब आएंगे? ये एडजस्टमेंट्स के बाद रिकॉर्ड में आएंगे, और हमने एडजस्टमेंट से पहले ही हमने क्या कर लिया, इनका एहतमाम कर लिया, और पहले से ही हमने क्या कर दिया, इसको इनकी पोजीशन पे लिख दिया कि जो जिसकी पोजीशन है वो वहीं पे लिखे जाएंगे, तरतीब ख़राब ना हो, तरतीब जो है वो बिल्कुल सही बन जाए, यही हमारा इस 10 कॉलम वर्कशीट का बनाने का मकसद है। चलें, फर्स्ट हमने एंट्री क्या बना के दिखाई दी आपको, दोबारा देखें, प्रीपेड रेंट डेबिट 1000, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट 1000। अब प्रीपेड रेंट के सामने जाना है और सामने जाके उस अकाउंट को डेबिट करना है एडजस्टमेंट में, देखें ये रहा एडजस्टमेंट्स, प्रीपेड रेंट के सामने एडजस्टमेंट में डेबिट साइड पे कितने लिखेंगे, 1000। एंट्री में क्रेडिट क्या हुआ है, रेंट एक्सपेंस, तो रेंट एक्सपेंस क्रेडिट कर दें 1000 से। रेंट एक्सपेंस के सामने जाएं, ये रहा रेंट एक्सपेंस, देखिए आखिर में नीचे लिखा हुआ, इसके सामने एडजस्टमेंट में क्रेडिट कर दें, रेंट एक्सपेंस के सामने एडजस्टमेंट में 1000 क्रेडिट कॉलम है, ये डेबिट कॉलम है, ये क्रेडिट कॉलम है। यहाँ हमने लिख दिया ए, और यहाँ भी हमने क्या लिख दिया, ए, मेंशन करने के लिए, ताकि देखें एडजस्टमेंट नंबर ए, ताकि मैच हो जाएगी, हाँ भाई ये ए 1000, ये ए 1000 मैच हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आखिर में एडजस्टमेंट के कॉलम का भी टोटल क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, ठीक है। दूसरी एंट्री क्या है, सैलरी एक्सपेंस डेबिट 2000, सैलरीज पेबल क्रेडिट 2000। चलो एंट्री बनाते हैं, सैलरीज एक्सपेंस के सामने लिखें, देखें ये रहा सैलरी एक्सपेंस लिखा, सैलरीज एक्सपेंस के सामने 2000 डेबिट, एडजस्टमेंट में डेबिट 2000, यहाँ लिख दे बी, और सैलरीज पेबल के सामने देखिए यहाँ कुछ नहीं है, 2000 क्रेडिट, एडजस्टमेंट में क्रेडिट कर दिया 2000 से, सैलरी एक्सपेंस के सामने डेबिट कर दिया, और सैलरीज पेबल क्रेडिट कर दिया, देखिए ये रहा सैलरी एक्सपेंस 2000 डेबिट हो गया, यहाँ लिख दिया बी, और सैलरीज पेबल के सामने लिख दिया 2000 क्रेडिट बी, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है जर्नल एक्सपेंस डेबिट 2500 एंड जर्नल एक्सपेंसेस पेबल क्रेडिट किया 2500। चलो एंट्री पोस्टिंग करते हैं, इसकी ये एडजस्टमेंट कर देते हैं, तो जर्नल एक्सपेंस के सामने ये रहा, जर्नल एक्सपेंस के एडजस्टमेंट में जाएं, ये रहा एडजस्टमेंट का डेबिट कितना है 2500, इसके सामने लिखिएगा, देखें इस लाइन के सामने जर्नल एक्सपेंस 2500 डेबिट, यहाँ लिख दीजिएगा सी, और जर्नल एक्सपेंस पेबल लायबिलिटी क्रेडिट हो रही है 2500, यहाँ भी लिख दें सी, ठीक है। ए बी बी और ये सी सी, इस तरह क्या होगा आपको खुद ही पहचानने में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 2500, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 2500, ठीक है। चलो इसकी एंट्री लिख देते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किसका, फर्नीचर का, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मेरे पास फर्नीचर का ये रहा 2500 डेबिट करेंगे, डी, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑफिस फर्नीचर ये रहा, इसके सामने लिखें ये रहा
2500 क्रेडिट, क्या लिख देंगे, डी। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्विपमेंट का कितना है, 3000 डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 3000 क्रेडिट, चलो लिख दें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्विपमेंट का डेबिट 3000, ये रहा, यहाँ लिखें ई, अल्फ़ाबेट्स ई। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट कितना लिखें, 3000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री में कहते हैं, लास्ट में कहते हैं बैड डेट एक्सपेंस। हमने आपको बताया था कि देखें 1500 रुपये इसका अमाउंट बना था, लेकिन हमने एंट्री बनाई थी एक्सपेंस 1000 से, ठीक है। ऑलरेडी अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट साइड पे था 500 रुपये, तो एंट्री 1000 से होगी। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट, कहाँ है बैड एक्सपेंस, देखें लास्ट में, देखें ये रहा एक्सपेंस, बैड डेट एक्सपेंस का 1000 डेबिट कर दें, ठीक है, ये लिख दें एफ। और इसी तरह से अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स, इसके सामने जाएं और यहाँ लगे एडजस्टमेंट में क्रेडिट कर दें कितने से, 1000 से, देखिए ये रहा एडजस्टमेंट में क्रेडिट कर दिया एफ 1000। सारी एंट्री कर ली आपने, ऑल डेबिट्स ऑल क्रेडिट प्लस कर लें, ऑब्वियसली वो इक्वल होंगी, बराबर होंगी आपकी, 1000 2500 3000 2 + 2 + 1 कितना होगा, ये टोटल हो गए दोनों साइड का 12000 12000, इस तरह टोटल डेबिट साइड। यानी देखें टोटल साथ साथ करते हुए चलें और एक कॉलम को टोटल करते चलें। अभी देखें मैंने जिस तरह वर्कशीट में आपको पहले बताया, कितना स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझ रहे हैं आगे। अभी हम फ़ौरन नहीं भाग रहे, वर्कशीट को आपने अगर सुकून से आराम से करनी है तो आप बिल्कुल इसके कहें एक कॉलम का पहले टोटल कर लें। जब एक कॉलम का टोटल कर लेंगे बराबर हो गया, अगले वाले कॉलम का टोटल कर लें बराबर हो गया, फिर आगे बढ़ जाएं। आगे उस वक्त तक ना बढ़े जब तक पहले आपका इसका कॉलम टोटल का बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है। चलें, एडजस्टमेंट में आपने ये दोनों टोटल बराबर कर लिए, अब आ जाते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की तरफ। अब जिन अकाउंट को आपने एडजस्ट किया है उनको बहुत देख के एहतियात से लिखिएगा, ठीक है। तो और बाकी जिन अकाउंट में एडजस्टमेंट आपने नहीं किया वो डायरेक्ट डायरेक्ट कॉपी कर दीजिएगा। चलो अब देखें एडजस्टमेंट में आ जाते हैं, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, कैश कितना है, 20000 है। एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं किया, डायरेक्ट कॉपी कर दें, एडजस्टमेंट में ये 20000 डायरेक्ट आ गया। रिसीवल 30000 है, डायरेक्ट डेबिट साइड पे देखें एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस 30000 डेबिट। अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स ऑलरेडी क्रेडिट था, पहले से क्रेडिट कितने रुपए, 500, और क्रेडिट किया कितने से, क्रेडिट किया 1000 से, तो अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स में इजाफा हो गया, 500 पहले वाले, 1000 और ये वाले कितना होगा, 1500। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 20000 है, 20000 डायरेक्ट कॉपी कर दें, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 20000, ठीक है। इसी तरह से इसके बाद प्रीपेड रेंट 1000 डेबिट था, 1000 डेबिट साइड पे कॉपी कर दें, देखिए ना एडजस्टमेंट में प्रीपेड रेंट 1000 डेबिट रिकॉर्ड में आ रहा है, तो 1000 डेबिट में ही लिखेंगे, सही। फिर अगर देखें कि ऑफिस फर्नीचर 25000 है, डायरेक्ट 25000 डेबिट साइड पे लिखते हैं। फिर ये क्या है, ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन पहले नहीं था, देखिए पहले नहीं था ना, ये बाद में आपने एडजस्टमेंट में क्रेडिट रिकॉर्ड किया है 2500 से, ये हो गया क्रेडिट साइड 2500 से, सही। जिनका कोई अकाउंट प्रीवियस बैलेंस नहीं है उनको डायरेक्ट डायरेक्ट कॉपी कर दें। देखें इक्विपमेंट 25000 पहले डेबिट था, तो 25000 डेबिट में लिख देंगे इसको, सही। बल्कि इक्विपमेंट की रकम 15000 थी, 15000 डेबिट साइड पे कॉपी कर देंगे। अलाउंस फॉर डेप्शन 3000 था, तो 3000 क्रेडिट साइड पे कॉपी कर देंगे, ये रहा 3000 रिकॉर्ड कर रहे हैं आप, 3000 क्रेडिट। इसी तरह अकाउंट पेबल 25000 क्रेडिट कर दें, कुछ भी नहीं किया आपने एडजस्टमेंट में, 5000 है, नथिंग, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट कॉपी कर दें। हाँ, सैलरीज पेबल और जनरल एक्सपेंस पेबल ये दो लायबिलिटी रिकॉर्ड में आई हैं और दोनों को आपने एंट्री में क्या किया, क्रेडिट किया, दोनों को आप लिखते हैं 2500। फिर आगे देखें, कैपिटल डायरेक्ट कॉपी करते हैं, ड्राइंग डायरेक्ट कॉपी करते हैं, सेल्स डायरेक्ट चली आएगी, सेल डिस्काउंट डायरेक्ट डेबिट में कॉपी कर दें, जो क्रेडिट का है वो क्रेडिट में और जो डेबिट का है वो डेबिट में, ठीक है भाई। 75000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डायरेक्ट डेबिट में कॉपी कर दो। हाँ, अब ये देखें सैलरी एक्सपेंस पहले था कितना, 15000 डेबिट, एडजस्टमेंट में भी डेबिट किया आपने। एक्सपेंस डेबिट कब करते हैं, जब बढ़ाते हैं, तो ये 15 + 2 कितना होगा, ये 15 + 2 क्या होगा, 17000, तो टोटल डेबिट में 17000 आ जाएंगे। इसी तरह से 10000 डेबिट था, रेंट एक्सपेंस 1000 से क्रेडिट किया, ठीक है। एक्सपेंस क्रेडिट कब होता है, जब कम होता है, 10000 डेबिट 1000 क्रेडिट, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में डेबिट में कितने लिखेंगे, 9000, सही। जर्नल एक्सपेंसेस 10000 डेबिट थे पहले से, और मजीद डेबिट किया आपने 2500 से, कितना 12500 डेबिट में कॉपी करते हैं। और कुछ जो खर्चे हैं पहले से वो थे ही नहीं पहले,
उनको फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया आपने, जब फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया तो उनको डायरेक्ट ही कॉपी करेंगे 2500 + 3 + 1, तो ये हो गया टोटल डेबिट साइड पे कितना आ गया 2,41,000 2,41,000। ठीक है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का टोटल ऊपर से कर लीजिएगा, पूरा खुद भी चेक करें, टोटल प्लस करें, फिर टोटल क्रेडिट प्लस करें और टोटल लिख दें। अब देखें एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस तक तो आपका सारा देखें बराबर भी है, इक्वल है, ठीक है ना। अब बहुत आसान सी बात है कि इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के अकाउंट को स्टार्टिंग में हमने सीक्वेंस अरेंज की थी और बैलेंस शीट के अकाउंट्स को हमने पहले अरेंज किया था। इनकम स्टेटमेंट यानी कि रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटी, ऑनर इक्विटी, हम सबको अरेंज कर लिया था। अरेंज करने का फायदा अब ये होगा कि हम डायरेक्ट डायरेक्ट जल्दी जल्दी क्या करेंगे, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से देखकर ये सारी फिगर्स कॉपी कर देंगे। तो ये जितने भी अकाउंट्स हैं बैलेंस शीट के अकाउंट, ये सब कहाँ लिख देंगे, बैलेंस शीट के डेबिट में, क्रेडिट में। ये जितने भी अकाउंट्स हैं इनकम स्टेटमेंट, ये सब कहाँ लिख देंगे, इनकम स्टेटमेंट के डेबिट में, क्रेडिट में। ठीक है, रिमेंबर कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 20,000 डेबिट में है, तो ये डायरेक्ट डेबिट में ही आएगी बैलेंस शीट के, क्योंकि ये सिस्टम पीरियोडिक नहीं है, सिस्टम परपीचुअल है। सिस्टम परपीचुअल में ये इन्वेंट्री को इनकम स्टेटमेंट के कॉलम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये इन्वेंट्री 20,000 इन्वेंट्री डायरेक्ट कहाँ लिख देंगे, बैलेंस शीट डेबिट में। देखें ये प्रॉपर हमने क्या किया, देखें कैश की रकम डायरेक्ट बैलेंस शीट में आ गया, रिसीवेबल बैलेंस शीट में आ गया, अलाउंस फॉर बैड डेट डायरेक्ट बैलेंस शीट में आ गया। और ये जितनी भी फिगर्स हैं ये सब सब कहाँ से देख के लिखेंगे, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से ही देख के लिखेंगे बैलेंस शीट में। ठीक है भाई, तो ये हो गया प्रीपेड रेंट, ऑफिस फर्नीचर, अलाउंस फॉर एडप्शन, फिर ऑफिस इक्विपमेंट, फिर उसका अलाउंस फॉर एडप्शन, फिर 4 लायबिलिटी है, कैपिटल है, ड्राइंग को डेबिट में लिखेंगे बैलेंस शीट में। फिर सेल्स हमारा कौन सा अकाउंट है, इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट है, सेल्स क्रेडिट में लिखें, इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट में। ठीक है, सेल डिस्काउंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बाकी ऑल एक्सपेंसेस, ये सब कहाँ से लिखेंगे, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से। जो प्रीवियस एक्सपेंसेस है वो नहीं, वो तो प्री क्लोजिंग थे ना, वो तो एडजस्टमेंट से पहले के थे, बिफोर एडजस्टमेंट्स। अब जो भी फिगर लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में, वो सब कहाँ लिखेंगे, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से देख के लिखेंगे। चलें, अब क्या करना है, इससे पहले देखें हर ट्रायल बैलेंस का टोटल बराबर था। ठीक है, प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस टोटल इक्वल था, एडजस्टमेंट टोटल इक्वल था, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस टोटल इक्वल था। अब ये जो 4 कॉलम्स हैं, इन चारों कॉलम के टोटल बराबर नहीं होंगे। ये ऑब्वियसली देयर इज नेट इनकम और नेट लॉस, आमदनी या खर्चे माइनस करते हैं तो प्रॉफिट या लॉस आता है। तो इन चारों कॉलम के टोटल बराबर नहीं होंगे, देखें। ठीक है, डिफरेंस आएगा। अब वो जो डिफरेंस आएंगे उनको माइनस प्लस करना है। चले पहले टोटल कर लेते हैं, प्लस कर लें, 75 + 5 + 17 9 प्लस, यहाँ लिखें इसको टोटल में, जो हमने लाइन नीचे लास्ट में छोड़ी हुई है, इस टोटल में यहाँ पे इसका टोटल लिख दें। यहाँ टोटल कॉपी करें, यहाँ लिखें, यहाँ तो एक ही फिगर है, ये कॉपी करते हैं, यहाँ टोटल लिखें, यहाँ टोटल लिखें। ठीक है, अब जो भी आपने इनकम स्टेटमेंट का क्रेडिट टोटल किया और डेबिट टोटल किया, इनकम स्टेटमेंट के क्रेडिट में से डेबिट माइनस करें, बैलेंस शीट के डेबिट में से क्रेडिट माइनस करें। जब टोटल कर लेंगे इन चारों का, चलें इसको टोटल करके दिखा देते हैं कि टोटल देखिए मेरे पास क्या आया, ये आया। ठीक है, लाइक दिस, देखें इस तरह से इनकम स्टेटमेंट का डेबिट कितना आ रहा है, 1,25,000। इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट में कितनी आ रही है, 1,19,500। डेबिट कितनी आ रही है, 1,16,000। डेबिट कितना आ रहा है, 1,21,500। सही है, अब क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट क्या है, ये आमदनी है, ये खर्चे हैं। कितनी आमदनी है, 1,19,500। खर्चे कितने हैं, 1,25,000। आमदनियाँ कम है और खर्चे क्या हैं, ज़्यादा हैं। ज़रा 1,19,500 में से 1,25,000 माइनस करें तो आंसर आपका इनकम नहीं आएगा, लॉस आएगा, नेट लॉस। नेट लॉस कितना आया, 5,500। ठीक है, अच्छा अब यही यही डिफरेंस यहाँ भी चेक कर लें, क्या यहाँ भी माइनस करने पे ये आंसर आ रहा है। अगर बैलेंस शीट का भी डेबिट से क्रेडिट माइनस करने पे ये आंसर आ रहा है, फिर तो ठीक है। इनकम स्टेटमेंट का क्रेडिट डेबिट माइनस करने पे और बैलेंस शीट का डेबिट क्रेडिट माइनस करने पे, दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो 1,16,000 में से 1,21,500 माइनस कर दें, कर दिया माइनस, क्या आंसर आया, 5,500। अब मुझे बताएं 5,500 इनकम स्टेटमेंट के कौन से कॉलम में रकम कम है, कम किस साइड पे, देखें डेबिट में रकम ज़्यादा है, क्रेडिट में रकम कम है। तो 5,500 कहाँ लिखेंगे, जो कॉलम में अमाउंट कम है उसमें लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे 5,500। ठीक है, अगर ये कॉलम डिफरेंस यहाँ पे डेबिट में कम होता तो यहाँ लिख देते। सही है, बात समझ में आ गई। तो ये 5,500 यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ देखें 1,16,000 और डिफरेंस माइनस किया,
यहाँ पे कम है, डेबिट में कम है, तो यहाँ ले देंगे 5500। ठीक है। अच्छा, अब टोटल हमने कम वाले कॉलम में क्यों लिखा, ताकि उसको दोनों को दोबारा प्लस करें और प्लस करने पे दोनों कॉलम के आंसर मैच हो जाए। देखें, डेबिट में तो ऑलरेडी 125 है, क्रेडिट में 125 कैसे हो गए? आपने इन दोनों को दोबारा क्या किया करना है, प्लस करना है, प्लस करके मैच करना है। पहले आपने क्या किया था, इन दोनों को आपस में माइनस किया था, डिफरेंस निकाला था, अमाउंट कम वाले कॉलम में लिखी थी। अब दोबारा दोनों को प्लस करना है 125, यहाँ भी ऐसे ही करना है, दोनों को दोबारा प्लस करें, यहाँ भी कितने होगा 121,500, और यहाँ तो है ही कितने 1,21,500। ठीक है। तो ये आपका 10 कॉलम वर्कशीट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो 5,500 था, ये क्या था आपका, तो जहाँ पे आप टोटल कर रहे थे उस टोटल के नीचे, जैसे ये टोटल चल रहा था आपके, ये इस टोटल के नीचे जहाँ पे आपने ये 5,000 लिखा है 500, लिख दें नेट लॉस। ठीक है, नेट इनकम या